नमस्कार, मैं हूं राजीव व्यास और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी का बुलेटिन। देश दुनिया की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। ओमान तट के पास भारतीय जहाज पर हमला, 3 भारतीयों की मौत। बिहार पहुंचा मानसून, कई राज्यों में मौसम का कहर, आंधी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की मौत। गुजरात राज्यसभा की 4 सीटों पर भाजपा निर्विरोध विजयी, पहली बार कांग्रेस के सदस्यों को नहीं मिली जगह। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच ओमान के तट के पास भारतीय क्रू वाले जहाज एमटी जलवीर पर हमला हुआ है, जिसके बाद जहाज में आग लग गई। ओमान के तट के पास गुरुवार को भारतीय क्रू वाले जहाज एमटी जलवीर पर हमला हुआ है। हमले के बाद इस पर आग लग गई है। हमला किसने किया, इसकी जानकारी नहीं मिली है। घटना के बाद भारतीय दूतावास ने कहा कि वो स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है और हालात पर नजर रखे हुए हैं। इससे पहले हॉर्मुज स्ट्रेट के पास बुधवार को तेल टैंकर एमटी सेतेबेलो पर हुए अमेरिकी हमले में 3 भारतीयों की मौत की पुष्टि हो गई है। केंद्रीय मंत्री सबोनंद सोनोवाल ने कहा है कि अब तक 2 के शव बरामद कर लिए गए हैं। इसे लेकर अमेरिकी सेना ने कहा था कि सेतेबेलो ईरानी तेल ले जा रहा था। उसने चेतावनियों की अनदेखी की, जिसके बाद उस पर हमला किया गया। देश भर में मानसून और प्री मानसून गतिविधियों का असर तेज हो गया है। मानसून ने गुरुवार को बिहार में एंट्री कर ली है। इसके साथ ही मानसून 17 राज्यों में पहुंच चुका है। वहीं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी मानसून आगे बढ़ गया है। मानसून के अगले 2 से 3 दिन में छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और यूपी में एंट्री करने की संभावना है। बिहार के 11 जिलों में आज सुबह से आंधी बारिश हो रही है। राज्य के खगड़िया में बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग झुलस गए हैं। पटना, बक्सर, सुपौल समेत 5 जिलों में सुबह घने बादलों की वजह से अंधेरा छा गया। लोगों को गाड़ियों की लाइट जलाकर चलना पड़ा। इधर गुजरात को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में प्री मानसून का असर है। दिल्ली में खराब मौसम के चलते 2 फ्लाइट जयपुर डाइवर्ट करनी पड़ी। राजस्थान के कई इलाकों में आंधी के साथ बारिश हुई। वहीं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, दिल्ली, पश्चिम बंगाल में भी बरसात हुई। यूपी में आंधी से एक पेट्रोल पंप की छत उड़ गई। वहीं चित्रकूट में 4.5 करोड़ रुपए के ऑडिटोरियम की छत उड़ गई। बरेली, इटावा, सीतापुर और फिरोजाबाद में आंधी तूफान से 4 लोगों की मौत हुई। वहीं पंजाब के मानसा में तेज आंधी में लोहे का गेट गिरने से 9 साल के बच्चे की मौत हो गई। गुजरात की राजनीति में एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिला है। गुजरात में राज्यसभा की 4 रिक्त सीटों के लिए भाजपा के उम्मीदवार राजेश शुक्ला, मुकेश राठवा, मान सिंह परमार और जितेंद्र कणजारिया निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं। नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख तक किसी भी विपक्षी दल ने उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा, जिसके चलते चुनाव की आवश्यकता ही नहीं रही। अब 18 जून को प्रस्तावित राज्यसभा चुनाव गुजरात में आयोजित नहीं होगा। विधानसभा में भाजपा के भारी बहुमत के कारण विपक्ष पहले से ही मुकाबले की स्थिति में नहीं था। 182 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के पास 161 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास केवल 12 और आम आदमी पार्टी के पास 5 विधायक हैं। इसी संख्या बल को देखते हुए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। परिणाम स्वरूप भाजपा के चारों उम्मीदवारों की जीत बिना मतदान के ही तय हो गई। गुजरात के वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी से जुड़ा एक अहम मुद्दा सामने आया है। वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी में अध्ययनरत कई छात्र ऐसे हैं जिन्होंने अपने द्वितीय वर्ष पूरा कर लिया है और अब तृतीय वर्ष में प्रवेश की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि इनमें से कई छात्र प्रथम वर्ष के 1 या 2 विषयों में एटीकेटी होने के कारण विश्वविद्यालय के नियमों के तहत तृतीय वर्ष में प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर आज एनएसयूआई छात्र संगठन द्वारा कॉमर्स फैकल्टी के डीन को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान छात्रों ने नारेबाजी करते हुए मांग की कि प्रथम वर्ष की एटीकेटी दूर करने के लिए विद्यार्थियों की तत्काल परीक्षा आयोजित की जाए और उन्हें एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जाए। आज रोज एनएसयूआई द्वारा कॉमर्स डीने आवेदनपत्र આપવામાં આવ્યું। અમારી માંગ હતી કે જે પ્રથમ વર્ષમાં જે પણ વિદ્યાર્થીઓને એક પણ એટીકેટી હોય તેમનું બીજું વર્ષ ક્લિયર હોય, પણ ટીવાયના જ્યારે એડમિશન ચાલુ થાય ત્યારે તે લોકોને એડમિશન નથી આપવામાં આવતું, કારણ કે તેમની કોઈક એક કેટી પ્રથમ વર્ષમાં રહી ગઈ હોય। આ ખૂબ એક તાનાશાહ જેવો નિયમ છે યુનિવર્સિટીનો। તેના વિરોધમાં આજ રોજ એનએસયુઆઈ દ્વારા ડીન સરને રજૂઆત કરવામાં આવી। ગઈકાલે પણ રજૂઆત કરવામાં આવી અને ડીન સર દ્વારા
એક સારો પોઝિટિવ જવાબ વિદ્યાર્થીઓ માટે આપવામાં આવ્યો છે કે જે બી આવા વિદ્યાર્થીઓ જે એક કેટીથી રહી ગયા છે અને પહેલા વર્ષમાં કેટી છે તેમની તાત્કાલિક એક એક્ઝામ લેવામાં આવશે જેથી કરીને વિદ્યાર્થીઓ તેમાં વાંચીને એ ક્લિયર કરી શકે અને ટીવાયમાં સરળતાથી તે लोगों एडमिशन मળી શકે। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। वो कहते हैं ना कि हर आविष्कार पहले एक सपना ही होता है, उसी सपने को हम देते हैं एजुकेशन के पंख। वी आर सिग्मा यूनिवर्सिटी। आपका सपना चाहे कोई भी, सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, आईटी, केमिकल या ऑटोमोबाइल, हर सपने को चाहिए एक सही गाइडेंस। सिग्मा यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट फैकल्टीज, बेस्ट इन क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको रेडी करती है to solve real world challenges. Not just the conventional streams, but Sigma University also provides courses on artificial intelligence, machine learning, and state-of-the-art robotics. At Sigma University, it's more than a course. It's your future in making. Enroll today. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. आज डिग्री लेना काफी नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज प्लस इंडस्ट्री एक्सपोजर भी जरूरी है। इसीलिए सिग्मा यूनिवर्सिटी का पार्टनरशिप फेयरमेट केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ स्टूडेंट्स को देता है रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप्स, स्पॉन्सर्ड रिसर्च लैब, अफोर्डेबल मटेरियल्स और स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेशंस जैसे MSc इन एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड अदर जॉइंट सर्टिफिकेट कोर्सेज सच एज रिपेयर एंड इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग, वाटरप्रूफिंग और कोटिंग्स, सब कुछ एक ही जगह पर। अगर सपने बड़े हैं तो एजुकेशन भी स्मार्ट होनी चाहिए। सिग्मा यूनिवर्सिटी ये बात समझता है, इसलिए यहाँ इंडस्ट्री एक्सपर्ट के लेक्चर सीरीज और वर्कशॉप्स होता है जो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि नए टेक्निक्स और रियल वर्ल्ड स्किल्स भी सिखाता है। और सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, सिग्मा यूनिवर्सिटी और फेयरमेट एक पूरे दिन का वर्कशॉप भी कंडक्ट करेंगे उन अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए जो कोटिंग, इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग और वाटरप्रूफिंग सीखना चाहते हैं। और सिर्फ यही नहीं, उनको एक वर्कशॉप के बाद जॉइंट सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। अगर सपने बड़े हैं तो एजुकेशन भी स्मार्ट होनी चाहिए। सिग्मा यूनिवर्सिटी, करियर की सही शुरुआत। શું વાત કરો છો? અણખોલ કે વાઘોડિયા રોડ પર ફ્લેટ શોધી રહ્યા છો અને કામાક્ષી એવન્યુ હજુ વિઝિટ જ નથી કરી? જીવનના સૌથી મોટા ડિસિઝનમાં આવી ભૂલથી પણ ના કરશો। હમણાં જ સર્ચ કરો કામાક્ષી એવન્યુ અને પહોંચી જાઓ અણખોલનો નંબર 1 પ્રોજેક્ટ સમજવા અને સેમ્પલ ફ્લેટ જોવા। અને હા, પોઝેશન આ વર્ષથી ચાલુ। Kamakshi Avenue. Call 9824012323. Project Radar approved. If management was an art, they can teach you how to make a masterpiece. With Sigma University's management courses like BBA, MBA and BCom, we can learn this art and become the CEO of our career. With specialization in HR, finance, marketing, digital marketing and more. मतलब चाहे MNC हो, बैंक, कंसल्टेंसी फर्म या फिर आपका खुद का बिजनेस, यहाँ स्टूडेंट्स नहीं, फ्यूचर लीडर्स तैयार होते हैं। So I'm trusting Sigma University for my MBA. Which course are you taking? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और राष्ट्रीय एकात्मकता को समर्पित 12 वर्षों की उपलब्धियों के उपलक्ष्य में वडोदरा के गोत्री हरिनगर स्थित इस्कॉन मंदिर में भव्य सामूहिक महाआरती का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और राष्ट्र निर्माण को समर्पित 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में वडोदरा के गोत्री हरिनगर स्थित इस्कॉन मंदिर में सामूहिक महाआरती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अकोटा विधानसभा क्षेत्र के विधायक चैतन्य देसाई विशेष रूप से उपस्थित रहे। उनकी उपस्थिति में कार्यकर्ताओं, श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक महाआरती में सहभागिता की। कार्यक्रम के दौरान देश की प्रगति, सांस्कृतिक मूल्यों और सामाजिक एकता के लिए प्रार्थना की गई। यह अवसर पर अकोटा विधानसभा परिवार के वार्ड नंबर 10, 11, 12 और 13 के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। पूरे वातावरण में भक्ति, श्रद्धा और राष्ट्र प्रेम का अनूठा संगम देखने को मिला। आज इस्कॉन मंदिर खाते भारतीय जनता पार्टीना अकोटा विधानसभाना मोटा भागना कार्यकर्ताओं भेगा थई अने सांजनी महाआरतीमां भाग लीधो छे। आजनो महत्व एवुं छे के माननीय श्री नरेंद्रभाई मोदीने 12 वर्ष पूर्ण थया छे अने तेओ सौथी लांबा गाळाना प्रधानमंत्री छे तेवुं साबित थयुं छे अने 3000
498 દિવસ પૂરા થઈને આજે 99મો દિવસ છે એમના દીર્ઘાયુ માટે અને જે પ્રમાણે તેઓ દેશના ગ્રોથ માટે જે રીતે કામ કરી રહ્યા છે, લોકોની સેવાભાવી રીતે અને લોકોના હિતમાં કામ કરી રહ્યા છે, એ અવિરત કામ એમનું ચાલુ રહે। गुजरात के वडोदरा के बिलगांव में 8 फीट लंबा मगरमच्छ रिहायशी क्षेत्र में घुस आने से लोगों में दहशत फैल गई। वडोदरा के बिलगांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक करीब 8 फीट लंबा मगरमच्छ रिहायशी इलाके में घुस आया। तालाब के नजदीक स्थित इलाके में मगरमच्छ दिखाई देने के बाद ग्रामीणों ने तुरंत पादरा प्राणी जीव संरक्षण संस्था और वन विभाग की टीम को सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही प्राणी जीव रक्षक संस्था और वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची और संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर काफी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ने में सफलता हासिल की। वडोदरा के सावली विधानसभा क्षेत्र के विधायक केतन इनामदार द्वारा किसानों के हित में उठाई गई मांग को राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया है। वडोदरा के सावली क्षेत्र के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सावली के विधायक केतन इनामदार ने हाल ही में राज्य के कृषि मंत्री जीतू वाघाणी के समक्ष MSP पर फसलों की खरीद सीमा बढ़ाने की मांग रखते हुए किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया था। रुचिकर बात यह है कि प्रस्तुति के दूसरे ही दिन राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए बाजरा, मक्का और ज्वार की खरीद सीमा में वृद्धि की घोषणा कर दी। सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए विधायक केतन इनामदार ने राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह निर्णय किसानों के हित में महत्वपूर्ण साबित होगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार हर हमेश खेडूतोनो प्रश्न होय के प्रजाकीय कोई पण प्रश्न होय एनु गंभीरताथी ए लोको लेता होय छे। गई काले अने माननीय कृषि मंत्री ने रजूआत करी थी कि भाई बाजरी, मकई ने जुवार एने जे अत्यारे 100 मन मात्र 100 मननी कोटामां लेवामां आवे छे खाता दीठ, पण एनो कोटा वधारवामां आवे। आजे खूब सारो निर्णय लीधो छे, खेडूतोना हितमां निर्णय लीधो छे। माननीय आदरणीय भूपेन्द्रभाई पटेल, आपણા मुख्यमंत्री श्री, नायब मुख्यमंत्री हर्षभाई संघवी साहेब અને સાથે સાથે જીતુભાઈ વાઘાણી સાહેબને પણ હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું, એમનો આભાર માનું છું। અને જ્યારે ખેડૂત હિતની વાત હોય કે પ્રજા હિતની વાત હોય, ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર કાયમ માટે પોઝિટિવ રહી અને હર હંમેશ નિર્ણય રહે છે જ એવો ને એવો આ નિર્ણય લીધો છે। ફરી એક વખત તમામ ખેડૂતો વતી ગુજરાતના હું ભારતીય જનતા પાર્ટીની આપણી સરકારનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। VNM टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। वो कहते हैं ना कि हर आविष्कार पहले एक सपना ही होता है, उसी सपने को हम देते हैं एजुकेशन के पंख। वी आर सिग्मा यूनिवर्सिटी। आपका सपना चाहे कोई भी, सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, IT, केमिकल या ऑटोमोबाइल, हर सपने को चाहिए एक सही गाइडेंस। सिग्मा यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट फैकल्टीज, बेस्ट इन क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको रेडी करती है टू सॉल्व रियल वर्ल्ड चैलेंजेस। नॉट जस्ट द कन्वेंशनल स्ट्रीम्स, but Sigma University also provides courses on artificial intelligence, machine learning and state-of-the-art robotics. At Sigma University, it's more than a course. It's your future in making. Enroll today. नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया, पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की। इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया। हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं। सारा गंदेवीकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट।
Can I change my career path after bachelor's? Does MBA provide a future? Best MBA colleges in Gujarat. Sigma University's MBA program offers hands-on learning and valuable industry connections. Prepare for leadership roles with a curriculum designed for the real-world impact. आज मैं एक टेक लीडर हूँ, पर यह सफ़र शुरू हुआ था सिग्मा यूनिवर्सिटी से। यहाँ मैंने सिर्फ थियरी नहीं सीखी, बल्कि साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, फुल स्टैक डेवलपमेंट और बहुत कुछ एक्सप्लोर किया। एथिकल हैकिंग से लेकर AI प्रेडिक्शंस तक, यहाँ हर एक प्रोजेक्ट एक नया चैलेंज जैसा था। सिग्मा ने मुझे सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि रियल वर्ल्ड से जुड़ाया। इंटर्नशिप्स, लाइव प्रोजेक्ट, इंडस्ट्री एक्सपोजर, सब कुछ। स्टार्ट कोडिंग योर सक्सेस स्टोरी। MCA की सही शुरुआत सिर्फ सिग्मा से। होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Whoa! I never thought that I could see this experiment sample from this close. Doesn't science feels like magic? Instead, it's actually real. Our BSc and MSc programs let you explore biotechnology, chemistry, microbiology, food technology, forensic science, and much more. Ready for a real world job? यहाँ थ्योरी से एक्सपेरिमेंट्स तक का सफर सिर्फ एक लैब कोट का डिस्टेंस है। V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyasa's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives,
empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. पढ़ाई के साथ साथ जॉब एश्योरेंस कौन देता है भाई? हाय, मेरा नाम केयूर है. From batch 2020, a proud Sigma student, Sigma University has the best faculties, best infrastructure and is well recognized all over the world for any engineering courses. जब मेरे छोटे भाई ने मुझसे कहा कि यार मुझे भी सिविल इंजीनियरिंग करनी है, obviously Sigma was his first choice too. This new introduced course in construction chemicals and paints is an extension of civil engineering. Believe me, it's boon for all the aspirants, perhaps first of its kind. And the collaboration with Zydex Industries is amazing. मतलब कॉलेज के फर्स्ट डे से इंटर्नशिप कौन ऑफर करता है? वो भी 10,000 पर मंथ के स्टाइपेंड के साथ. और इतना ही नहीं, कोर्स खत्म होने पे 100% जॉब अश्योरेंस भी. मतलब पढ़ाई के साथ साथ ऑन फील्ड ट्रेनिंग भी मिल जाती है. और कोर्स खत्म होने पे यू ऑलरेडी हैव 4 years ऑफ एक्सपीरियंस. आई विश हमारे टाइम में भी ऐसे कोर्सेज होते, बट नेवरदलेस मेरे भाई को तो मैंने बोल दिया है कि यही कोर्स लेना है. That's going to be his best career choice. Sigma University, करियर की नई शुरुआत, सही शुरुआत. गुजरात के वडोदरा के तीर्थ क्षेत्र चांदोद में न्यू गुजरात पैटर्न के तहत चल रहे विकास कार्यों, स्वच्छता अभियान और प्रगति पथ यात्रा को लेकर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. न्यू गुजरात पैटर्न के अंतर्गत जन भागीदारी आधारित विकास मॉडल और जन जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला स्तर पर चयनित 13 स्थलों में से एक चांदोद में प्रगति पथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस मौके पर प्रांत अधिकारी रविराज सिंह परमार, तालुका विकास अधिकारी तेजल राणा, सरपंच दीप्ति सोनी, जिला भाजपा अध्यक्ष बीजे ब्रह्मभट्ट, जिला पंचायत सदस्य भावेश पटेल, अश्विन वकील, राकेश अंबालिया सहित उपस्थित रहे. इस अवसर पर तीर्थ क्षेत्र चांदोद के प्रसिद्ध मल्हार राव घाट पर रेवड़ी पशुओं के प्रवेश को रोकने के लिए लगभग 4 लाख की लागत से गेट निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया. इसके साथ ही चांदोद गांव में खुली गटर लाइन को ढकने के लिए 2.5 लाख रुपए की ग्रांट से होने वाले कार्य का भी विधिवत भूमि पूजन विधायक शैलेश मेहता के हाथों किया गया. आज माननीय वडाप्रधान જ્યારે 12 વર્ષ વડાપ્રધાન તરીકે પૂરા કરી રહ્યા છે અને એક ઇતિહાસ રચી રહ્યા છે, ત્યારે હું મા નર્મદા પાસે પ્રાર્થના કરું છું કે મા એમનો જે 2047 વિકસિત ભારતનો સંકલ્પ છે એ સંકલ્પ પૂરો કરવાની એમને શક્તિ આપે, દીર્ઘાયુષ આપે અને એમનું સ્વાસ્થ્ય કાયમ માટે સ્વસ્થ રાખે કે જેથી એ ભારત માતાની સેવા કરી શકે, ભારતને પરમ વૈભવ તરફ લઈ જઈ શકે અને વિકસિત ભારતનું એમનું સપના પૂરું કરી શકે. એ મા નર્મદાને પ્રાર્થના આજે અમે અહીંયા કરવા આવ્યા છે. સાથે સાથે સ્વચ્છ ભારત અભિયાનના નેજા હેઠળ અહીંયા સ્વચ્છતાનો સંકલ્પ પણ લેવામાં આવ્યો છે અને મલ્હારાવ ઘાટ એક ઐતિહાસિક ઘાટ છે, એનું એક આગવું મહત્ત્વ છે. ત્યારે એ ઘાટની મુલાકાત અને એ ઘાટનું મહત્ત્વ આજે અહીંયા દર્શાવવામાં આવ્યું છે. હું આપના મારફત તમામને મા નર્મદાના આશીર્વાદ વરસે તમામ પર એવી માને प्रार्थना પણ કરું છું. जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंक पीड़ित संगठन द्वारा पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में निर्दोष नागरिकों की कथित हत्या मामले संयुक्त राष्ट्र कार्यकाल ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकवादी संगठन द्वारा संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के बाहर एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में निर्दोष नागरिकों की कथित हत्या की निंदा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित करने की मांग की. इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने लाल चौक स्थित क्लॉक टावर पर भी इकट्ठा होकर अपना विरोध दर्ज कराया. इस दौरान उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक संस्थानों से अपील की कि वो स्थिति का संज्ञान ले, जवाबदेही तय करे और नागरिकों के अधिकारों एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करे. अपने लोगों के लिए करे, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कर रहे हैं. जो इलीगली पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है, जो वहाँ पर निहत्थे लोगों पर कत्लेआम उनका किया है पाकिस्तान आर्मी ने एज पर जनरल आसिफ मुनीर की डायरेक्शन पर, तो उनके लिए हम आज पीसफुल प्रोटेस्ट करें, उनकी जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं. क्योंकि किसी को ये हक नहीं है कि वो ह्यूमन राइट्स को वायलेट करे और वो किसी का बेसिक राइट्स छीने या फंडामेंटल राइट्स छीने, और बाय फोर्स बाय बुलेट्स किसी का हक नहीं है कि ब्लड शेड वहाँ पर करे. तो हम पाकिस्तान को मुर्दाबाद कहना चाहते, पाकिस्तानी आर्मी मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद.
जो इतनी कत्लगारत वहाँ पर कर रहे हैं, उनको पता है कि उन मासूम जो वहाँ पर वो इंटरनेट शटडाउन करने की वजह से POJK में आवाज़ें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, बट इस इंडियन जम्मू एंड कश्मीर में वो इन लोगों की आवाज़ों को नहीं दबा सकते। हम अपने लोगों के शाना बिशाना खड़े हैं, उनके साथ है, उनके हक में है, उनको इंसाफ मिलना चाहिए, उनकी इंसाफ की डिमांड करें। वी वांट जस्टिस फॉर पैक्सन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर पीपल। गुजरात के नर्मदा तट पर स्थित तीर्थ क्षेत्र चांदोद में वैदिक परंपरा और आध्यात्मिक वातावरण का अद्भुत संगम देखने को मिला। नर्मदा जी और श्री वेद नारायण भगवान की कृपा से तीर्थ क्षेत्र चांदोद में श्री मध्यम दिन वाजसनी शुक्ल यजुर्वेद संहिता पारायण और स्वाहाकार का आयोजन किया गया। चांदोद नगर के मध्य स्थित श्री काशी विश्वनाथ महादेव संकुल में आयोजित इस धार्मिक कार्यक्रम में वैदिक मंत्रोच्चार और वेद घोष से पूरा वातावरण भक्तिमय बन गया। इस अवसर पर श्री वत्स भवन में ब्रह्मचौरासी का भी आयोजन किया गया। विशेष बात ये रही कि पूरे आयोजन की जिम्मेदारी नगर के युवा विद्वान ब्राह्मणों ने संभाली। उनके इस प्रयास ने युवा पीढ़ी में वैदिक संस्कृति, सनातन परंपराओं और आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति बढ़ती आस्था को उजागर किया। भारतीय संस्कृतिना मूलाधार रूप ए 4 वेद है। तारीख 8, 9 અને 10 આ 3 દિવસે ચંડીપુર એટલે ચાણોદની અંદર ચંડીપુર બ્રહ્મ યુવા સંઘ અને ચંડીપુર બ્રહ્મ સમસ્ત બ્રહ્મ સમાજ દ્વારા 3 દિવસનું વેદ પારાયણ અને વેદ સ્વાહાકારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આજે યજ્ઞની પૂર્ણાહુતિ થઈ છે। આ યજ્ઞનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય, આ પારાયણનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય એક જ કે જે નવયુવાનો છે એ વૈદિક સંસ્કૃતિથી પ્રેરિત થાય અને વેદનો અભ્યાસ કરે, કારણ કે શાસ્ત્ર કહે છે બ્રાહ્મણ નિષ્કારણો ધર્મ ષડંગો વેદો ધ્યેયો જ્ઞેયશ્ચ। આ કર્મ પૂર્ણ થયા પછી બ્રહ્મચૌર્યાસીનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આ કર્મની અંદર પહેલા દિવસે 2024 મંત્રોનું પારાયણ કર્યું અને આ 2 દિવસ તારીખ 9 અને 10 5000થી પણ વધુ મંત્રોની અમે આહુતિ આપી છે, આહુતિ પ્રદાન કરી છે કે જે વિશ્વ કલ્યાણ થાય અને વૈદિક સંસ્કૃતિનું પુનરુત્થાન થાય। તો એવા હેતુથી આ કર્મનું અમે આયોજન કરેલ છે। આ રીતનું આયોજન પ્રથમ વખત થયું છે કે પછી લાંબા સમય પછી? ઘણા લાંબા સમય પછી થયું છે। આ ચાણોદને કાશી કહેવાય છે કે ગુજરાતની કાશી એટલે ચંડીપુર એટલે ચાણોદ। ઘણા વર્ષો પહેલાં વિદ્વાનો કરતા હતા, પણ સમયાંતરે બધું લુપ્ત થઈ ગયું અને ઘણા વર્ષો પછી ચાણોદમાં થાય છે। એવું નથી કે નથી થયું, પહેલાં પણ થયું છે, પણ ઘણા વર્ષો પછી આ બીજી વાર આ કાર્યક્રમનું આયોજન થયું છે। गुजरात के वडोदरा पुलिस ने अपराध नियंत्रण के साथ साथ अपराधियों के पुनर्वास की दिशा में एक अनोखी पहल की है। वडोदरा शहर पुलिस के जोन 2 द्वारा अपराधियों के पुनर्वास और मार्गदर्शन के उद्देश्य के एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जोन 2 के ACP, विभिन्न पुलिस स्टेशन के PI और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान उपस्थित लोगों को अपराध के रास्ते से दूर करने, कानून का पालन करने और समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर सम्मानजनक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया गया। वडोदरा पुलिस की इस पहल का उद्देश्य अपराध की पुनरावृत्ति रोकना, समाज में शांति और सुरक्षा बनाए रखने तथा अपराधियों को जिम्मेदार नागरिक के रूप में स्थापित करना है। અત્યારે હાલ ઝોન 2 ના અમારી 6 પોલીસ સ્ટેશન છે વડોદરા સિટીની અંદર। એ અલગ અલગ પોલીસ સ્ટેશનના મેન્ટોર પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત આ જે પણ ગુનામાં સંકળાયેલા માણસો હોય એમની ગતિવિધિ કેવી રહે છે, એ લોકો એવા કોઈ બીજા અન્ય ગુનાઓ સાથે ફરતી ના જાય અને એમના જે પણ ગુનાઓ છે એના ઉપર વોચ રહે। સાથે સાથે આ લોકો ફરતી આવા કોઈ ગુના ના કરે। એમનું મેન્ટોરશિપમાં પણ એમની એક સુપરવિઝન હોય છે પોલીસનું, અને આ ફરતી નવા ગુના એક ને એક ગેંગ ના કરે એના પ્રયાસો ચાલતી હોય છે। અને એના ભાગરૂપે આ એક મેન્ટોર પ્રોજેક્ટની અંતર્ગત અમે એ લોકો જે પણ માણસો સંકળાયેલ છે એનું એક કાઉન્સેલિંગ પ્રોગ્રામ હતો। હા, જેના ચાલચલગત સારી છે, જેની અંદર અમુક રિપોર્ટ હોય, અમારા MCR કાર્ડને તબદીલ કરવાના, એને રિમૂવ કરવાના એક નિયમો છે, સેટ નિયમો છે, જેના આ સેટ નિયમોમાં જે પણ માણસો આવશે ને એના નામ દૂર કરવામાં આવશે અને એ લોકોની ચાલચલગત એ લોકોનો રેકોર્ડ કરી અને પછી ઉપર એક રિપોર્ટ થાય છે ને એના આધારે એ લોકોને એમાંથી રિમૂવ કરી દેવામાં આવે છે। અહીં અમારા 6 પોલીસ સ્ટેશન છે, રાવપુરા, નવાપુરા, ગોત્રી, JP, અકોટા અને અતલાદરા। આ 6 પોલીસ સ્ટેશનના જે ગુનેગારો છે, જે અમુક ચોપડે નોંધાયેલા છે પોલીસના, એમની લોકોની સતત એક પોલીસ એ લોકોની ચાલગત વોચ કરતી હોય છે। કોઈ સ્ક્રેપના ગુનામાં હોય, કોઈ ચોરીના ગુનામાં હોય, કોઈ ગેંગ સાથે સંકળાયેલો, એ લોકોની એક સતત સુપરવિઝન રહે। તો એ લોકોને પણ ભય રહે છે કે આપણે આ દુનિયાથી દૂર રહીએ, આ ગંદકીથી દૂર રહીએ, આવા લોકોને સંગત ના કરીએ, તો ઓટોમેટિકલી પ્રિવેન્ટિવ ટાઈપનું એક્શન પણ છે કે જે ફરતી આ લોકો આવા કોઈ ગુનાહિત કૃત્યમાં ફરતી ના જોડાય।
गुजरात के राजकोट में शहरी विकास को नई रफ्तार देते हुए जामनगर रोड पर नवनिर्मित सांढिया पुल का नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। राजकोट में जल्द ही जनता के लिए एक और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का रास्ता खुलने जा रहा है। राजकोट के मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी अध्यक्ष, सत्ता पक्ष के नेता और नगर आयुक्त ने जामनगर रोड पर बने नवनिर्मित सांढिया पुल का निरीक्षण किया। सभी अधिकारियों ने पुल के निर्माण, गुणवत्ता, सुरक्षा व्यवस्था और यातायात सुविधा से जुड़े पहलुओं का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों द्वारा बताया गया कि पुल का कार्य अंतिम चरण में है और इसे जल्द ही आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। मोटा पाये जे अमे आनी पहेला बधा ज 5 पदाधिकारीओए चार्ज संभाळता वेत बीजे दिवसे ज अहींया मुलाकात लीधी हती અને જે નાની મોટી ત્રુટીઓ દેખાતી હતી, ત્રુટીઓ દૂર કરવાની, તાત્કાલિક દૂર કરવાની સૂચના આપી હતી, જેના અનુસંધાને અમને કાલે એવું કીધું કે ઓલમોસ્ટ બધા કામ જે કંઈ સૂચનો કરેલા હતા એ થઈ ગયા છે। એટલે આજે અમે ફરીથી આવ્યા છીએ અને આજે આરએમસી કમિશનરશ્રી પણ અમારી 5 પદાધિકારીઓની સાથે છે અને કામગીરી ઘણી મોટા પાયે સંતોષકારક જણાઈ રહી છે। એટલે હવે તત્કાલ અમે બ્રિજના લોકાર્પણની દિશામાં આગળ વધીશું। ક્યારે લોકાર્પણ થશે સાહેબ? ઘણા ટાઈમથી લોકો રાહ જોવે છે। બસ હું માનું છું કે હવે અત્યંત નજીકના સમયમાં આજે બપોર પછી અમે જાહેર કરી દેશું નક્કી કરીને કે ક્યારે લોકાર્પણ થશે। गुजरात के वडोदरा के सावली कालोल मार्ग पर धनतेज और रतनपुरा के बीच का 3 किलोमीटर लंबा सड़क मार्ग खस्ताहाल हो चुका है। वडोदरा जिले के सावली कालोल मार्ग की बदहाल स्थिति को लेकर एक बार फिर स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। धनतेज से रतनपुरा के बीच करीब 3 किलोमीटर लंबा सड़क मार्ग पूरी तरह जर्जर हो चुका है, जिससे रोजाना हजारों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब इस मुद्दे को लेकर मेवली तालुका पंचायत सदस्य जयेश बाकरोला ने मुख्यमंत्री समेत उच्च अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्यवाही की मांग की है। વડોદરા જિલ્લા અને પંચમહાલ જિલ્લાને જોડતો સાવલી તાલુકાના ધનતેજથી કાલોલ તાલુકાના રતનપુરા ગામે જતો સાવલીની હદમાં આવેલો રોડ વર્ષોથી બન્યો નથી। ખખડધજ હાલતમાં થઈ ગયો છે, ખાડા ટેકરા પડી ગયા છે। આ રસ્તા ઉપર મહારામત વિસ્તારના અને ધનતેજ વિસ્તારના 35 થી 40 ગામોના નાગરિકો પંચમહાલ જિલ્લાના કાલોલ બાજુ કંપની કામદારો, વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ માટે જાય છે, દવાખાના માટે જાય છે। દરરોજના 1000 જેટલા વાહનો પસાર થાય છે। વારંવાર રજૂઆતો કરવા છતાં આજ દિન સુધી પરિણામ મળેલ નથી। આ રસ્તા માટે 6 મહિના પહેલા ગ્રામજનોએ 1 દિવસનું આંદોલન કરેલું અને 10 દિવસમાં આ રોડ બનાવી દઈશું એવી ખાતરી આપેલી। તેમ છતાં આજ દિન સુધી રિપેરિંગ થયું નથી કે નવા રોડ બનાવવાનું કામ ચાલુ કર્યું નથી। આ રસ્તામાં જે મુશ્કેલીઓ પડે છે બધાને, એના માટે અમોએ મુખ્યમંત્રીશ્રી, માર્ગ વાહન વ્યવહારના અધિકારીશ્રીઓને, કલેક્ટરશ્રી, સાવલીના નાયબ કલેક્ટરશ્રી તમામને રજૂઆત કરેલી છે, લેખિતમાં કરી છે અને મોકલી આપી છે। પ્રાંત સાહેબને રૂબરૂ પણ મોકલી આપી છે। આ રસ્તો જો નજીકમાં તાત્કાલિક અસરથી રિપેરિંગ કરવામાં નહીં આવે તો અને નવો રસ્તો નહીં બનાવવામાં આવે તો ગ્રામજનોએ, વિસ્તારના લોકો આંદોલનના માર્ગે જવું પડશે એવું મને લાગી રહ્યું છે। માટે મારી વિનંતી છે કે તાત્કાલિક અસરથી કામ શરૂ કરવામાં આવે। लोकमाता एक ऐसी विरासत जो आज भी देती है प्रेरणा। राजमाता अहल्याबाई होलकर के प्रेरणादायी जीवन पर आधारित भव्य महानाट्य की बड़ौदा एमेच्योर्स ड्रामेटिक क्लब द्वारा वडोदरा में प्रस्तुति प्रोफेसर सीसी मेहता हॉल में 21 जून 2026 रविवार को शाम 5:30 बजे और रात 8:30 बजे। सिर्फ 100 रुपए से 500 रुपए तक के डोनेशन पास उपलब्ध। 25 या अधिक लोगों की ग्रुप बुकिंग पर 20% की विशेष छूट। इतिहास को मंच पर जीवंत होते देखने का ये सुनहरा अवसर बिल्कुल ना चूके। आज ही अपने डोनेशन पास बुक कराएं। स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आज ही संपर्क करें। गुजरात के वडोदरा के सावली उदलपुर मार्ग पर बन रहे पुल को लेकर विवाद एक बार फिर गहरा गया है। वडोदरा जिले के सावली उदलपुर मार्ग पर निर्माणाधीन पुल एक बार फिर विवादों में आ गया है। सावली के विधायक केतन इनामदार ने आरोप लगाया है कि उन्होंने पहले भी इस मामले को लेकर संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर कई गंभीर मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया था, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। विधायक का कहना है कि पुल निर्माण कार्य को लेकर कई सवाल आज भी
अनुत्तरित है और काम की गुणवत्ता को लेकर स्थानीय स्तर पर शंकाएं बनी हुई है। उन्होंने कुछ अधिकारियों और संबंधित लोगों पर दबाव और धाक धमकी का माहौल बनाने के भी आरोप लगाए हैं। केतन इनामदार ने पूरे मामले की निष्पक्ष और गहन विजिलेंस जांच करने की मांग करते हुए कहा कि यदि भविष्य में किसी प्रकार की दुर्घटना या जानहानि होती है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित प्रशासन और तंत्र की होगी। ये અત્યારે 4 લેનનું કામ ચાલી રહ્યું છે અને સાથે સાથે એ બ્રિજ આપણે જોયો પણ છે કે ભાઈ કયા કારણોસર બ્રિજની અંદર સળિયા દેખાતા થયા। ત્યારબાદ વિભાગને અને તેમજ માન્ય મુખ્યમંત્રીશ્રીને રજૂઆત કરતા તાત્કાલિક ધોરણે ઇમિડિયેટ એનું સમારકામ ચાલુ કરવામાં આવ્યું છે। પણ આજની તારીખમાં પણ એ પ્રશ્ન ઉભો છે કે ભાઈ સમારકામ માત્ર આજની વાતને માત્ર ખાત પીછડો કરવા માટે તો નથી થયું। એટલે હજુ પણ ખૂબ ગંભીરતાથી આ વાતને લઈને મેં વિજિલન્સની તપાસ પણ માંગી છે અને ડિપાર્ટમેન્ટની તપાસનો આદેશ પણ થયો છે। મને પત્ર મળ્યો નથી પણ આદેશ પણ થયો છે એવું મને જાણવામાં આવ્યું છે। તે છતાં પણ હજુ પણ અને જો ગંભીરતાથી નહીં લે તો આવનારા દિવસોની અંદર જે પણ જવાબદાર અધિકારી અને કોન્ટ્રાક્ટર છે એનું પરિણામ ભોગવશે। કારણ કે મને હજુ પણ એવો શક છે કે આજની મિનિટના 2 સેકન્ડે જ્યારે આ કામ હમણાં જે એમનું ઉપરનું જે લેયર મારવામાં આવ્યું છે આ કરવામાં આવ્યું છે જો હમણાં કદાચ હાલ પૂરતું હોય તો વસ્તુ અલગ છે પણ એમાં આગામી દિવસની અંદર વ્યવસ્થિત ટ્રીટમેન્ટ સાથે બ્રિજ પાછો ઉભો કરવાની જવાબદારી ડિપાર્ટમેન્ટની અને કોન્ટ્રાક્ટરની છે। જો કોઈ પણ નુકસાન થશે કોઈ જાનહાનિ થશે એની જવાબદારી સંપૂર્ણ એમની રહેશે। આવનારા દિવસોની અંદર એની તપાસ પણ થશે અને તપાસમાં गुजरात की राजकोट पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए गांजे की खेती का पर्दाफाश किया है। इस मामले राजकोट की आजी डैम विस्तार के एसीपी ने विस्तार पूर्वक जानकारी दी। आजी डैम पोलीस स्टेशनના ત્રંબા ગામમાં એક ઇસમ છે પિયુષ શંકરભાઈ રૈયાણી અને ખેતર છે 1.5 વીઘાનું। તો એમાં એમને ચીકુ અને આંબાના ઝાડ છે એની વચ્ચે ગાંજાના છોડનું વાવેતર કરવામાં આવેલ છે અને એ બાતમી પોલીસને મળતા પોલીસે પીઆઈ આજી ડેમ પીઆઈ પટેલ સાહેબ અને એના સ્ટાફના માણસે રેડ કરી ને એનડીપીએસ એક્ટ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી ઉપરોક્ત ગાંજો મુદ્દામાલ કબજે કરવામાં આવે છે અને આરોપી વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કરવામાં આવે છે। કેટલા કિલો ગાંજો ત્યાંથી મળી આવ્યો છે અને કેટલા સમયથી ત્યાં વાવેતર કરવામાં આવ્યું? 37 છોડ છે અને 26 કિલો એનું વજન છે અને આ ઉપરોક્ત ગાંજો 3 થી 6 મહિના દરમિયાન નો છે એવું જણાઈ આવેલ છે। अन्य कोई ખેતરોમાં આ રીતના તપાસ કરવામાં આવશે? અન્ય આજી ડેમ તેમજ અલગ અલગ ગામડાના વિસ્તારોમાં તપાસ કરવામાં આવશે ને આવો કોઈ પણ પાકનું વાવેતર કરેલ હશે તો એની ઉપર કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે અને એનડીપીએસ એક્ટ મુજબનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવશે। સર આ ખેતર માલિક કોણ છે? ખેતર માલિકની તપાસ આઈઓ કરશે। જે ખેતર માલિક છે તેના વિરુદ્ધ ગુનો થશે કે નહીં સર? ये आईओ नक्की कर सके आरोपी છે। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास और जन कल्याण के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पंचमहाल जिले में भव्य प्रगति पथ यात्रा का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के विकास और जन कल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रगति पथ यात्रा निकाली गई। गोधरा से शुरू हुई इस यात्रा में भाजपा कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यात्रा का अंतिम और सबसे भव्य पड़ाव शक्तिपीठ पावागढ़ रहा। पावागढ़ महाकाली माता मंदिर में विशेष महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य मंत्री रमेश कटारा, भाजपा प्रदेश महामंत्री हितेंद्र सिंह चौहान, जिला भाजपा अध्यक्ष मयंक देसाई सहित कई प्रमुख नेता उपस्थित रहे। આજે પંચમહાલ જિલ્લાની અંદર પાવાગઢ ખાતે આજે જયદ્રથસિંહ પરમાર સાહેબના વિસ્તારની અંદર આજે આપણા દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાહેબના 12 વર્ષ પૂર્ણ થયા અને સમયકાળમાં જ્યારે આજે પાવાગઢ ખાતે મહાઆરતી કરવામાં આવી છે ત્યારે સૌ કાર્યકર્તા આપણા દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ હર હંમેશા રાત દિવસ કામગીરી કરી રહ્યા છે ત્યારે આજે મહાકાળીની આરતી કરી અને એમાં દીર્ઘાયુ વધે અને ખૂબ હજુ પણ આગળ કામગીરી કરે એટલી આજે દેશના વડાપ્રધાન મોદી સાહેબની આજે આખી દુનિયાની અંદર આખા ભારત દેશની અંદર મહાઆરતી કરી એમનું આયુષ્ય વધારવા માટે સૌ આજે અહીંયા એકત્ર થયા તે બદલ બધાનું સ્વાગત કરું છું, અભિવાદન કરું છું। जय हिंद, जय भारत। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश और राज्य ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है और जन कल्याण को केंद्र में रखकर कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। प्रगति पथ यात्रा के माध्यम से विकास की इस यात्रा को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। गुजरातना पर्वता पुत्र, विश्व नेता, विश्वना सौथी लोकप्रिय नेता, देशना
વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબને આજે 12 વર્ષ તથા આ ભારતમાં આઝાદી પછી ચૂંટાઈને આવેલા 4399 દિવસ સળંગ જો કોઈ વડાપ્રધાન હોય તો એ આપણા નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબના ફાળે જાય છે। 4399 દિવસમાં એક પણ દિવસ રજા નહીં અને દેશની સેવા માટે 2047 વિકસિત ભારત જે મહાસત્તા તરફ જઈ રહ્યું છે ત્યારે ગુજરાતભરમાં મુખ્યમંત્રી શ્રી, પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી, ડેપ્યુટી મુખ્યમંત્રી શ્રી સહિત મારા બૂથના કાર્યકર્તાથી લઈ શક્તિ કેન્દ્ર મંડળ, ધારાસભ્ય, સંસદ, મંત્રીશ્રીઓ સૌ કાર્યકર્તાઓ 2047 દેશમાં વિકસિત ભારત મહાસત્તા બની રહે માટે મોદી સાહેબના દીર્ઘ આયુષ્ય માટે અને 2047નું જે વિકસિત ભારતનું સપનું જોઈ રહ્યા છે સપનાને પૂરા કરવા માટે મહાકાળી માતાને આજે એમને આશીર્વાદ આવે એવી પ્રાર્થના કરવા માટે સૌ પંચમહાલ જિલ્લાના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા કરવામાં આવી છે। भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान को आज एक और बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें वडोदरा में असेंबल C295 ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी है। भारत के गुजरात के वडोदरा में असेंबल किए गए पहले C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने अपनी पहली टेस्ट उड़ान सफलतापूर्वक पूरी कर ली। भारतीय वायुसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस ऐतिहासिक उपलब्धि की जानकारी दी और पूरी टीम को बधाई दी। भारत के लिए मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने के लिए स्पेन के साथ एग्रीमेंट साइन करने के बाद पहला मेड इन इंडिया मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वडोदरा में टाटा एयरबस प्लांट में बनकर तैयार हो गया और उसकी टेस्टिंग की गई। ये ध्यान रखना जरूरी है कि भारत के लिए 56 एयरक्राफ्ट के लिए स्पेन के साथ एग्रीमेंट साइन किया गया है, जिसमें से 16 एयरक्राफ्ट स्पेन में एयरबस से सीधे भारत आएंगे, जबकि बाकी 40 भारत में बनने हैं। वडोदरा में टाटा एयरबस प्लांट में बने मेड इन इंडिया C295 एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग वडोदरा असेंबली लाइन में की गई। इस पहली टेस्ट फ्लाइट को एयरक्राफ्ट के पोस्ट प्रोडक्शन फेज में एक अहम कदम माना जा रहा है। वडोदरा में टेस्ट फ्लाइट का वीडियो एयरबस और इंडियन एयरलाइंस ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 647 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए VNM टीवी। नमस्कार।